वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हीलिंग प्लस 777 में। और आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है फुल मून और इक्लिप्स के बारे में, जो कि आपको पता ही है कि लग रहा है बहुत ही जल्दी। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही छोटा सा इंट्रो है, और वो ये है कि तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ग्राउंडेड रहें। साथ ही साथ अपनी रियलिटीज़ को चेक करते रहें, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है, उसको चेक करते रहें। जो भी ड्रामा आपकी लाइफ में होता है उसको लेट गो करते रहें, और इस तरह की चीज़ों से बचें जो कि आपको एक पावर स्ट्रगल में डालती हैं कि आपको किसी से ज़्यादा बेहतर बनना है, किसी से ज़्यादा अच्छा बनना है। बहुत ही ज़्यादा अगर मेटरलिस्ट आपका जो बहुत ही ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक आपकी एनर्जीज हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर मेटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें सोच रहे हैं या इस तरह के कामों को कर रहे हैं, बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये उसके लिए अच्छा नहीं है फुल मून। और ये आपको उन सब चीज़ों से बचने की सलाह देता है जो कि आपके अंदर ईगो लाती हैं। अगर आप ईगो की साइड से काम कर रहे हैं, कोई डार्क साइड है आपका, उससे आपको बचने की ज़रूरत है। आपको बहुत ही सिंपल चीज़ों को एंजॉय करना है, और अपनी लाइफ में जो भी आपके सोल कर्मा है, आपकी जो भी सोल की डेस्टिनी है, या फिर जो भी आपका साउथ नोड है, आपने क्या कार्मिक लेसन लर्न किए हैं, ये सब कुछ उसी के बारे में है। तो इसमें बहुत कुछ इस बार आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप आराम से रहें, और जो कुछ भी हो आपकी लाइफ में अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा बढ़ाएं। हर चीज़ को अपने कंफर्ट जोन में ही करने की कोशिश ना करें, अपनी रियलिटीज़ को चेक करके रखें। साथ ही साथ ग्राउंड जो है आपका शेक हो सकता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को बहुत ही स्टेबल एनर्जीज की जगह पे रखें, ताकि आप के सामने कोई भी चीज़ आती है आप उसको देख सकें। तो बहुत ज़्यादा एनर्जीज तो नहीं है यहाँ बताने के लिए, आपको जो बेसिक चीज़ थी वो मैंने बता दी है। इन सब गाइडेंस से ज़्यादा आपको ज़रूरत है आपकी जो इंट्यूशंस हैं उनके साथ जुड़कर सही डिसीजंस लेने की। तो अगर आप अपनी इंट्यूशंस के साथ जुड़ के, और ख़ास तौर से अगर आप अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सारी इंट्यूशंस आपको वहीं से मिलती रहेंगी। आपकी जो भी सोल प्लानिंग आप करके आए हैं, जो भी आपकी जर्नी में आपके लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, वो आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम गाइड करेगी, आर्चएंजल माइकल गाइड करेंगे। अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं उनके साथ, आपको कनेक्टेड होना चाहिए। अगर आपके लिए स्पिरिचुअल टीम, आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज, डिवाइन की एनर्जीज कुछ भी नहीं है, या आप उनको कुछ नहीं मानते हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग्स भी आपके लिए नहीं है। कि ये सारे जो कार्ड्स होते हैं, जो भी आप मैसेजेस लेते हैं और जो भी डिवाइन के पाथ पे चलते हैं, ये सब मैसेजेस वहीं से आते हैं, ये सब गाइडेंस वहीं से आती है। जो भी स्पिरिचुअल डिवाइन बींग्स, जो भी डिवाइन बींग्स हैं, लाइट बींग्स हैं, वही आपको मैसेजेस देते हैं। आप उनको माने या आप उनको ना माने, आपको गाइड करते रहते हैं। आप कभी अच्छा करते हैं या कभी आप बुरा करते हैं, वो लगातार आपको गाइड करते हैं आपके सोल पाथ पे रहने के लिए। आपको बार बार बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, किसके साथ रिश्ता रखना है किसके साथ नहीं रखना, क्या डिसीजंस लेने हैं क्या नहीं लेने, किस लालच की चीज़ में पढ़ना है किस चीज़ में नहीं पढ़ना, कंपेरिजन करना है कि नहीं करना, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। आपको हर वो चीज़ बताते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी होती है। कभी अपनी ईगो की वजह से, कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहने की वजह से, कभी हमेशा फियर की एनर्जीज में रहने की वजह से वो चीज़ें आप सुनते नहीं, और ना सुनते हुए आपको ये लगता है कि डिवाइन आपको गाइड नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होता। डिवाइन हमेशा आपको गाइड करता है। आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके एंसेस्टर्स, आपकी गाइड्स, आपकी लाइफ में जो भी आपके गार्जियन एंजल हैं, सभी आपको गाइड करते हैं। बस आपको वहाँ पे शांत रह के सुनना होता है, या फिर आपको सुनना होता है उनको कि एक्चुअली वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर किसी कारणवश से आपके अंदर फियर आ रहा है, आप इंट्यूशंस अपनी नहीं सुन पा रहे हैं, तो चीज़ों को छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए, और जहाँ पर भी हैं उस सिचुएशन को इंजॉय कीजिए, आराम से रहिए, ओवर बर्डन नहीं होइए, अपने आप को ग्राउंडेड रखिए। वो भी नहीं रख पा रहे हैं तो सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, आराम कीजिए। इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आराम तो आप कर ही सकते हैं। आराम कीजिए, और उस आराम की अवस्था में आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से रेस्टलेसनेस है आपको, आप बहुत बेचैन हैं, ना सो पा रहे हैं, ना उठ पा रहे हैं, ना जाग पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं, तो अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। आप लाइफ में किस जगह सही नहीं चल रहे हैं, कहाँ आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कहाँ आप डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, कहाँ आप अपनी कॉर्ड्स को कट नहीं कर रहे हैं। कभी कभी लोगों का प्रोजेक्शन बहुत होता है जो कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप आराम से करिए या आराम से बैठिए, उसी वक्त वो आपके ऊपर नेगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें परेशान करना है, इस इंसान को हमें आराम नहीं करने देना। तो अगर आपको लगता है ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है और ऐसा
होता ही रहेगा। जब तक लाइट विंग्स हैं, डार्क विंग्स हैं, ये होता ही रहेगा। तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का काम हमारा खुद का है। जरूर देखिएगा अगर इससे आपको कोई मदद मिलती है तो। ऑप्शन 1 के लिए पहला कार्ड है इनोसेंस का। ऑप्शन 2 के लिए जो कार्ड है ये कार्ड है प्लेफुलनेस का। ऑप्शन 3 के लिए जो कार्ड है ये कार्ड है क्रिएटिविटी का। तो ये कार्ड वैसे द सन का कार्ड है टैरो के अंदर। ये कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड है क्रिएटिविटी का एम्प्रेस का कार्ड। पर टैरो के हिसाब से नहीं चुनिएगा, मेरी सलाह यही है आपको, आप इन तीनों में से कुछ चुन सकते हैं या फिर आप ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चुन सकते हैं। गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं। एनर्जी रिपीट होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर आपने कार्ड चुना है इनोसेंस का। टैरो का वैसे सन कार्ड है ये और यहाँ पे इनोसेंस की बात करता है तो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी की बात करता है, जबकि इस कार्ड के अंदर जो बैठे हैं वो एक एल्डर पर्सन है, बुजुर्ग हैं। तो यहाँ पर आपसे ये कहा गया है या कहने की कोशिश की जा रही है कि आपकी उम्र कोई सी भी हो सकती है, लेकिन आपकी इनोसेंस ही आपकी पावर है। अगेन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अपनी जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम है उसकी सुनने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि वो आपसे बात करती है, आपसे कुछ ना कुछ कहती जरूर है। आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने इनर चाइल्ड की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है और उस रास्ते पे चलने की ज़रूरत है जहाँ पर इनर चाइल्ड आपको चलने के लिए कहता है या फिर आपका इनर चाइल्ड आपको चलने के लिए कहे। ये आपकी लाइफ की वो चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आपको अपने इनर जॉय को फॉलो करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको अपनी पावर को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आपको कुछ रिसर्च करनी है तो उसको करने की ज़रूरत है। अपने आप को समझने की ज़रूरत है। ये ओवरऑल जो मुझे समझ में आ रहा है, ये एनर्जी अपने आप को समझने के बारे में है कि आप इस समय में आप ये समझें कि आपके जीवन की यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी और आप आगे कहाँ बढ़ रहे हैं, किस तरह से बढ़ रहे हैं। आप अपनी पावर के साथ किस तरह की इंटेंशन रखते हैं या फिर आप रख रहे हैं। देखिए चिल्ड्रन का कार्ड आ गया है, तो ये बहुत सारे कार्ड हैं पर मैं इनको लूँगी जरूर। हालांकि मुझे 2-3 ही कार्ड लेने थे पर मैंने ये ले लिए हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर आप कुछ न्यू बिगनिंग चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ को आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आपके लिए इस फुल मून की एनर्जी में, लूनर इक्लिप्स की एनर्जी में अपने आप पे ट्रस्ट करना, अपने इनर चाइल्ड पे ट्रस्ट करना या फिर जो चाइल्ड लाइक एनर्जीज होती हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करना, डिवाइन गाइडेंस को सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो गाइड करने की, यहाँ पर जो आपको डिवाइन गाइड करने की कोशिश कर रहा है वो यही कर रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इनर चाइल्ड को हैप्पी रखना है या फिर आपके चाइल्ड के जो इनर चाइल्ड के जो वुंड्स हैं या फिर आपको बचपन में मिले हुए जो वुंड्स हैं उनको हील करने की ज़रूरत है। आपके पास्ट से क्या आता है, किस तरह के वुंड्स आपके पास्ट से आते हैं, उनको यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है। आपको ये भी समझने की इस फुल मून में ज़रूरत रहेगी या फिर आपको यहाँ पे वैसे फुल मून की एनर्जी सी है कि आपको खुद को सेलिब्रेट करना सीखना होगा, बजाय इसके कि आप बार बार वुंडेड हों या फिर आप बार बार उन चीज़ों की तरफ फोकस करें जो कि आपको पावरलेस बनाती हैं या फिर आपके वुंड्स को उभारती हैं, आपको जख्मी करती हैं, आपको दर्द देती हैं। उन सब चीज़ों में जाने के बजाय आपको अपने आप को उतना एबेंडेंट बनाना है जहाँ पर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर सकें, जहाँ पर आप उसकी आवाज़ को सुन सकें, जहाँ पर आप अपनी इंटेंशन को सेट कर सकें, क्योंकि आप खुद को यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपनी इनोसेंस पे काम करेंगे या फिर अपने इनर चाइल्ड की एनर्जीज पे काम करेंगे या फिर अपने इनर चाइल्ड की आवाज़ को सुनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ कि आपके इनर चाइल्ड को हील होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड है पावर का और कुछ ऐसी सिचुएशन आपके पास्ट में हो सकती है जहाँ पर आपको पावरलेस करने की बहुत कोशिश की गई है या आप पावरलेस हुए हैं अपनी किसी सिचुएशन में। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरत है आपको कि आप अपनी सिचुएशन में अपनी पावर लूज ना करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड वैसे ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कार्ड है और इसके नीचे ही है पावर का कार्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पावर स्ट्रगल का इश्यू हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके इनर चाइल्ड को बार बार वुंडेड करने की कोशिश की जाती है या फिर आपको उस जगह ले जाने की कोशिश की जाती है जहाँ पर आपके वुंड्स हैं, जहाँ पर आपकी कार्मिक चीज़ें हैं, जहाँ पर आपकी पास्ट के हर्ट्स हैं, आपको उनके साथ टाई करने की कोशिश की जाती है और पावरलेस बनाने की कोशिश की जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया ही है कि आपको ड्रामास में नहीं पड़ना है। जो जहाँ जैसे कर रहा है उसको करने दीजिए, उसके अपने खेल हैं और ऊपर वाले के अपने खेल हैं। तो जो भी खेल है वो ऊपर वाले और उस इंसान के बीच में है जो कि, या उन इंसानों के बीच में है जो कि ये खेल रच रहे हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। आपको उस काम की तरफ या उन चीज़ों की तरफ फोकस करना है या उन चीज़ों की तरफ फोकस करने के लिए प्रेयर करनी है जो कि आपको इंटरनली हील करती है। और हील आप तभी हो पाते हैं आप अपने इनर जॉय को फॉलो कर रहे होते हैं। अब ये बात सुनते ही बहुत सारे लोग जो हैं आपके इनर जॉय को हर्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले भी बताया है आपको, अभी भी बता रही हूँ, आगाह कर रही हूँ, चेतावनी दे रही हूँ।
इस भूल में मत रहिएगा कि लोग आपकी इनर लाइट को या आपकी पावर को खींचने की कोशिश नहीं कर रहे। कोई मैटर नहीं करता है आप टैरो कार्ड रीडर हैं या नहीं। बहुत सारे सीक्रेट्स आप में से बहुत लोगों के सामने आए होंगे, बहुत सारी चीजें आपको रियलाइजेशन हुई होंगी, ड्रीम्स में आपको दिखाई दिया होगा और उसकी वजह से भी आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। लोग यहाँ पर आपको स्टडी करते हैं, यहाँ पर लोग आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस को जानने की कोशिश करते हैं। लोगों की आदत होती है दूसरे के जीवन में झांकने की, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं या फिर हैं। यहाँ पर आपको जो कहा जा रहा है या फिर जो समझाया जा रहा है वो ये है कि आपकी अबेंडेंस आपके अपने ही पास में है। आपको यहाँ पर अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने की जरूरत है, ना कि जो भी पास्ट में हुआ है उसको बार बार देखने की या फिर उसके विक्टिम मोड में जाने की। अब ये आपको समझना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड आपको क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है या मैसेज दे रहा है कि आपको क्लैरिटी चाहिए अपने ही बारे में, या फिर आपको बहुत ही क्लैरिटी से अपनी सिचुएशंस को देखना चाहिए। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज को भी बताता है। तो यहाँ पर आर्चएंजल माइकल बहुत सारे इल्यूजन्स आपके ऑलरेडी दूर कर चुके हैं या कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी ही सिचुएशन नजर आ रही है। बहुत कुछ चल रहा है यूनिवर्स के अंदर ना। स्टडी का यहाँ पे कार्ड है, ये कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। तो हो सकता है कि आप किसी चीज को स्टडी करना चाहते हो या फिर आपको कहीं एडमिशन लेना हो और उसके बारे में आप बहुत सोच समझ रहे हो। और अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो जो कुछ भी आपके अगेन पास्ट और फ्यूचर की एनर्जीज हैं ये, तो अपने प्रेजेंट टाइम में आपने जो भी लेसन लर्न किए हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके फ्यूचर में, या फिर करेंगे इस टाइम पीरियड में भी कर रहे हैं जो भी आपने पास्ट में सीखा है। इसलिए जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए वो आप लेते रहिए, उनको एक्सपीरियंसेस को अपने लेसन्स की तरह मानिए। अपनी लाइफ में जो भी आपको हर्ट मिला है, जो धोखा मिला है, जो भी चीज़ें आपको मिली हैं लोगों के द्वारा या फिर सिचुएशंस के द्वारा, उनको अपना लेसन मानिए और ये मान के चलिए कि हाँ आपके जीवन में इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उससे आपने बहुत कुछ लर्निंग लेसन गेन किया है। ये कार्ड है 8 ऑफ कप्स का और ये कार्ड है चिल्ड्रन का। यहाँ पर ये आपका इनर चाइल्ड हो सकता है या आपके खुद के चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा चिल्ड्रन भी हो सकता है जिससे कि आप बहुत डिसअपॉइंटमेंट में हो सकते हैं या हो। ये कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं जहां पर आपने किसी चाइल्ड के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया और उस इंसान ने आपको डिसअपॉइंट किया, या हो सकता है कि आपके ऊपर जो कुछ भी आपको इमोशनली हर्ट हो रहा है वो इंसान ही आप पे प्रोजेक्ट कर रहा हो। तो अगर आप ये कहें कि क्या कोई चाइल्ड ऐसा कर सकता है, जी हाँ कर सकता है, कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं दुनिया में। अगर आपके साथ नहीं हुआ है अपने आप में बहुत शुक्र मनाइए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे मैसेज या ईमेल करते हैं जिनके साथ ये घटनाएं हो रही हैं, होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके एक्सपीरियंस में जो बात नहीं आई हो वो किसी और के एक्सपीरियंस में ना आई हो, लेकिन यहाँ पर ये बात कुछ ऐसी है कि किसी चाइल्ड ने आपको इमोशनली हर्ट या वुंडेड किया है और आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है कुछ उसने ऐसा क्रिएट किया हो जिसकी वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ खोया हो। क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपकी लाइफ में आगे बढ़ने की बात करता है, जहां पर आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते या फिर आपकी लाइफ में कुछ खो जाता है। किसी चाइल्ड की वजह से आपकी लाइफ में कुछ खोया है या फिर चाइल्ड ना होने की वजह से हो सकता है कुछ खोया हो, अपने हिसाब से देखिएगा। इसलिए ही आपसे कहा गया है कि अपने इनर चाइल्ड के साथ आप यहाँ कनेक्ट हुई। किंग ऑफ सोर्ड, इंटेंशन को अपनी सेट करना है, यानी कि आपको एक्शन ओरिएंटेड ही बनना है। आप लाइफ को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरह की आपकी इंटेंशन है, क्या आप करना चाहते हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना और अपने लिए क्लैरिटी लाना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पुरानी चीज़ों में फंसे हुए नहीं रह सकते। अगर आप लाइफ को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, अपने कन्फ्यूजन्स को आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, अपनी परेशानियों को आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, या उस समय में आप खुद को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको एक दिक्कत महसूस होती ही है। आपकी लाइफ में हो सकता है इस टाइम पीरियड में बहुत सारा इल्यूजन चल रहा हो, या फिर आपको ये समझना आ रहा हो कि आप लाइफ में क्या चुने, चॉइसेस करने में आपको दिक्कत हो रही हो। तो इस फुल मून के साथ ही आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है, जिससे आपके लिए कुछ चीज़ों को करना या बहुत कुछ करना शायद आसान हो जाएगा। इसलिए भी लोग इल्यूजन्स पे रखना चाहते हैं या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि आप इल्यूजन में रहें। एवेंडेंस का यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का, ये इल्यूजन की बात ही करता है। यहाँ पर अपने आप को ऐसी किसी सिचुएशन में ट्रैप रखना जहाँ पर आप उस चीज़ को पा ना सकें। ये एवेंडेंस का कार्ड है। इसके क्लैरिफिकेशन में यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड का टैरो कार्ड आया है। तो आपके लिए ये भी समझना जरूरी है कि आप अपने आप को अगर बंधा हुआ ही महसूस करते रहेंगे तो ये एवेंडेंस की एनर्जीज नहीं पा सकते। अगर आप यही मानते रहेंगे कि आपको कन्फ्यूजन है तो आप किसी जगह पे नहीं पहुंच सकते। इसलिए आपको अपने उस रास्ते पर आगे चलने के लिए कहा गया है, ये बढ़ने के लिए कहा गया है जहां पर आप खुद को स्टक पाते हैं या स्टक करते हैं। वैसे भी ये 8 के 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे शनि की एनर्जीज भी हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके,
यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का, तो 7 भी है, यहाँ पे 8 भी है। ट्रस्ट का कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, और ये कार्ड देखिए क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप ट्रस्ट कीजिए डिवाइन विजडम पे। जो डिवाइन आपको मैसेजेस दे रहा है या जो डिवाइन पाथ आप अपने लिए चुन के आए हैं उस पर फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इन बुजुर्ग को देखे और ये कहे कि ये इस इंसेक्ट के साथ में खेल रहे हैं, इस कीड़े के साथ में खेल रहे हैं, इसका मैं नाम भूल गई हूँ सॉरी, लेकिन इसके साथ में खेल रहे हैं, तो लोग हंसी में उड़ा देंगे इस बात को कि अरे देखो इतने बुजुर्गों के ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये चाइल्ड लाइक इनोसेंसी है, ये चाइल्ड लाइक प्ले ही है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप खेलिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो चीज़ें आपको छोटी छोटी खुशियाँ दे सकती हैं उनकी तरफ फोकस कीजिए जब तक कि आपकी बड़ी खुशी आपको नहीं मिल जाती। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही कहता है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। आप जो भी आपके सामने सिचुएशन आए आप उसका सामना करने में समर्थ हैं और आप कमज़ोर नहीं हैं। लेकिन आपको ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से दूर होना होगा, या आप हो रहे हैं या हुए हैं इस टाइम पीरियड में, जिन्होंने आपकी जो ग्रोथ है उसको बहुत खराब करने की कोशिश की है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी की बात करता है। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी के साथ में आपको बढ़ना होगा। क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड भी आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी की और आपकी इंट्यूशन सुनने की बात करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए बहुत कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, या फिर इस फुल मून से वैसे मुझे ये नहीं लगता है कि इस फुल मून से आप कुछ करेंगे, क्योंकि इस फुल मून से आपके लिए कुछ चेंज होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो पिछले काफ़ी वक्त से हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये जो फुल मून है ये कार्मिक साइकिल के कंप्लीट होने की बात भी करता है, या कार्मिक चीज़ों के उस साउथ नोड की बात करता है जहाँ पे वो कार्मिक चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आप ग्राउंडेड रहते हुए बहुत कुछ ऐसा देखेंगे जो कि आपके सोल के लेसन से आता है, लर्निंग से आता है, एक्सपीरियंस से आता है। उन चीज़ों को आप देखेंगे और आप ये देख पाएंगे कि आपको क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके लिए जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि अपनी पावर में रहने की ज़रूरत है। आपने बहुत पावर लूज़ की है, आपको अपनी इंटेंशन सेट करने की ज़रूरत है, आपको खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, चाहे आप में कितनी भी कमियाँ हों। आपको अपनी कन्फ्यूजन्स को भी सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको या तो रिसर्च करनी चाहिए या फिर अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ये फुल मून आपको यही गाइड कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप अबेंडेंस चाहते हैं तो जिस जगह पे आप हैं उसी जगह रहते हुए या एक बंधी हुई सोच के साथ आप अबेंडेंस नहीं पा सकते, इसलिए आपको बड़े दिमाग से या खुले दिमाग से चीज़ों को सोचना चाहिए। साथ ही साथ कोई ना कोई चाइल्ड ऐसा है जिसने आपको या तो बांध रखा है या फिर चाइल्ड की एनर्जी है यहाँ पे, तो मैं उसको इग्नोर नहीं करूँगी। चाइल्ड की एनर्जीज हैं यहाँ पे, लेकिन किसी ना किसी चाइल्ड की वजह से आप हर्ट हुए हैं, ये बात क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप किसी ऐसे पर्सन की वजह से भी हर्ट हुए हैं और आपने खुद को बहुत समेट लिया है, तो उन सब चीज़ों से बाहर निकलने का वक्त है और अपने आप पे ट्रस्ट करने का वक्त है और उन चीज़ों को यहाँ पर भाव ना देने का वक्त है, क्योंकि आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं। जब आप क्रिएशन वाले मोड में होते हैं तो फिर आप उन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं सोचते या नहीं सोचना चाहिए जिससे कि लाइफ ख़राब हो। हैप्पी सरप्राइज, समथिंग वेरी गुड इज अबाउट टू हैपन। डेफिनेटली अगर आप ट्रस्ट करते हैं, अगर आप अपनी इनर पावर को क्लेम करते हैं, अगर अपनी पावर में आप कहीं ना कहीं पैर रख रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि आप रख चुके हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप बहुत कुछ पाते हैं। ओके, इस कार्ड के अंदर ना ये जो स्टोरी है इसके अंदर ये जो लवर्स होते हैं, ये जो लवर होता है ये रूप चेंज करके आता है, एक फीमेल का रूप बदल कर आता है। तो यहाँ किसी ट्रांसजेंडर की एनर्जीज भी हो सकती हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो सेम सेक्स में इंटरेस्टेड हो। ये दूसरी तीसरी बार ऐसी एनर्जीज आई हैं। लव का यहाँ पे मैसेज है, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। तो आपको खुद से बहुत प्यार करने की ज़रूरत है या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए आपको लव की एनर्जी के साथ ही कनेक्ट होना है। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं जहाँ पर आप अगर लाइफ में अपनी खुशियाँ चाहते हैं तो आपको अपने हार्ट स्पेस से काम करना होगा। अपनी लाइफ में वुंडेड होने के बजाय या जो लोग आपके वुंड्स के साथ आपको कनेक्ट रखना चाहते हैं उसकी बजाय आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप लव की, हार्मनी की, हार्ट स्पेस की एनर्जी से काम कर रहे हो। वुंडेड जो भी वुंड्स आपको मिले हैं, जो दर्द आपको मिले हैं पास्ट में, अगर आप उनको लेके बैठे हैं तो आप एवेंडेंस की एनर्जीज को नहीं पा सकते। और लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि आप वुंडेड ही रहें, इसलिए आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करने की, आपको लॉस करवाने की, आपको लॉस्ट महसूस करवाने की कोशिश कर रहे होंगे इस टाइम पीरियड में, जो कि चल रहा है कि आप आगे ना बढ़ पाएं, आप अपनी ग्रोथ ना कर पाएं। तो आपको बचने और समझने की ज़रूरत है। चाहे अगर आप स्पेसिफिकली कोई टैरो कार्ड रीडर हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपका यूट्यूब पे चैनल है या फिर आप किसी भी तरह से विजिबल हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे, तो याद रखिएगा आप उन सब लोगों की निगाह में हैं जो एनर्जी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप टैरो कार्ड रीडर हों, लेकिन अगर आप हैं तो आप निशाने पर ही हैं। अब ऐसे लोगों का हमें नहीं पता कौन है, कुछ जानकार हैं कुछ अनजान हैं, इसलिए सावधान रहिए, प्रोटेक्शन में रहिए और
प्रेयर करते रहिए। सी द लाइट विद इन योर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स, लेकिन इसलिए दूसरों में लाइट देखना बंद नहीं करना है, अच्छा काम करना बंद नहीं करना है, अच्छा सोचना बंद नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है और लाइट की तरफ फोकस करना है। इनोसेंस का कार्ड टैरो का सन कार्ड है, तो आपको सन जो है आपके सक्सेसफुल होने की बात तो करता ही करता है, लेकिन ये आपकी लाइफ में अगेन चाइल्ड लाइक जॉय की बात करता है, इनोसेंस की बात करता है, खुश रहने की बात करता है। आपका मेन कार्ड यही है और आपको यही कहा गया है डिवाइन की सुनते रहिए, आप इसी तरह की एनर्जीज में रहेंगे। वर्थ वेटिंग फॉर, योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। तो आप जिस भी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं आपको उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा, या फिर आपको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट किया जा रहा है डिवाइन वर्ड में इन सब बातों के लिए जो कि आप कर रहे हैं, जिन चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो जरूर कीजिएगा। फुल मून इन टॉरस की एनर्जीज, साथ ही साथ जो लूनर जो इक्लिप्स की एनर्जीज हैं वो यही कहती हैं आपसे कि आप लाइट की तरफ, लव की तरफ फोकस कीजिए। वैसे भी हम हमेशा लव और लाइट की बात ही करते हैं, लेकिन हर सिचुएशन लव और लाइट नहीं होती। कभी कभी आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है और वो आपको जरूर लेना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे किसी का नुकसान नहीं करना है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम आपको खुद ही करना है, इसलिए जरूर कीजिएगा। और लाइफ के सरप्राइज के लिए तैयार रहिएगा जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। तो होप कि आपके लिए फुल मून इक्लिप्स की एनर्जीज बहुत ही शुभ रही और आने वाला समय बहुत ही शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो, आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहता है, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं फुल मून और इक्लिप्स के बारे में। तो आपका यहाँ पे कार्ड है प्लेफुलनेस का। तो मैं हर पाइल के लिए अलग कार्ड यूज़ कर रही हूँ, अलग कार्ड के डेक। बस जो यूनिकॉर्न का डेक है वो मैं यूज़ करूँगी सेम, बाकी तो मैं जो भी डेक यूज़ करूँगी वो डिफरेंट ही होंगे, अलग ही होंगे। तो आपके पाइल के लिए मुझे ऐसी इंट्यूशन हुई कि आपको कहीं ना कहीं इनर हीलिंग की ज़रूरत रहेगी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपको ट्रॉमेटिक लग सकता है। उसके लिए आपको आर्चएंजल राफेल के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत रहेगी और ज़रूर प्रेयर कीजिएगा ताकि आर्चएंजल राफेल आपको लगातार हील करते रहें, आपको प्रोटेक्ट करते रहें, आपको गाइड करते रहें। ऑर्गेनिक फूड्स, हाइड्रेशन, तो आपकी डाइट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती है। आर्चएंजल राफेल, आस्क योर बॉडी फॉर अ मैसेज, तो यहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपकी बॉडी से रिलेटेड है, आपकी इनर और आउटर बॉडी से, यानी कि आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी हेल्दी रखना है। जो आपकी आउटर बॉडी है, आपका जो फिजिकल सेल्फ है उसको आपको अच्छा रखना है हर हाल में। प्लेफुलनेस का यहाँ पे कार्ड है। तो आप बहुत समय से अगर किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं तो उसे नहीं कीजिए। लीव अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बिहाइंड। कोई अगर बात आपको लगातार पीड़ा दे रही है या फिर आपको लगातार तकलीफ देती रहती है तो उसको भी कहीं ना कहीं छोड़ने की ज़रूरत है, या फिर उसको छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। थैंक यू आर्चएंजल राफेल। तो आपको हो सकता है कि ऑप्शन 1 में कार्ड थोड़े ज़्यादा दिखाई दें क्योंकि इसमें आ गए थे इसलिए मैंने ले लिए थे, तो यहाँ पे थोड़े उतने ज़्यादा नहीं होंगे। अनकंडीशनल जॉय, यूज योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज। आपको इंट्यूशन रहती है कि आपकी सेहत में क्या खराब है क्या ठीक है। आपके इसमें भी चिल्ड्रन का कार्ड आया है, ऑप्शन 1 में भी चिल्ड्रन का कार्ड आया था, सेकंड ओपिनियन। तो आप अपनी सेहत को लेके कोई भी सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, यानी कि प्रोफेशनल राय लेना आपके लिए ज़रूरी रहेगा इस टाइम पीरियड में। या फिर अगर आपको लगे आपको कोई दिक्कत हो रही है तो प्रोफेशनल राय जरूर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है प्लेफुलनेस का और ये सेकंड ओपिनियन है। तो किसी भी काम को या किसी बात को हल्के में नहीं लेना है। पहला मैसेज यही मिल रहा है मुझे आपका इसके लिए। हर बात के लिए आपको एक बार रीथिंक करना जरूरी होगा। कोई हार्श डिसीजन नहीं लीजिएगा, कोई बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा, बहुत ज़्यादा उत्तेजना में डिसीजन नहीं लीजिएगा, गुस्से में नहीं लीजिएगा। एंगर आपके लिए जहर है। अगर आप एंगर के साथ काम करते हैं या एंगर में ही रहते हैं, हमेशा खौलते रहते हैं, अंदर ही अंदर खुद को जलाते रहते हैं, किसी के लिए कोई गुस्सा है, नाराजगी है, छोड़ दीजिए उसके साथ ही, वरना उसके साथ आप भी जलते रहते हैं और खुद को ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पर आपको वही काम करना है कि आपको मस्ती में किसी चीज़ को नहीं इग्नोर करना है, आपको सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए। साथ ही साथ आप कोई भी डिसीजन लें, चाहे वो आपकी हेल्थ को लेकर हो, वेल्थ को लेकर हो, हैप्पीनेस को लेकर हो, लाइफ को लेकर हो, मैरिज को लेकर हो, सेकंड ओपिनियन हर चीज़ में जरूर लीजिएगा या रीथिंक कीजिएगा। पहले ऑफर को, पहली बात को, पहली चीज़ को कंसीडर एकदम नहीं कीजिएगा, हाँ नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, कार्मिक जो टाइज हैं लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वहीं अटका के रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने कोई ऐसा ऑफर आता है जो कि पास्ट के किसी पर्सन की तरफ से आता है, या कोई नया पर्सन आता है और उसे किसी पास्ट के पर्सन ने भेजा होता है। सावधान रहिएगा, कोई भी नया ऑफर हो या पुराना ऑफर हो, एक सेकेंड ओपिनियन रीथिंक करना जरूरी है कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। ऑर्गेनिक फूड का यहाँ पर मैसेज है। तो आप क्या खा रहे हैं, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आपको यहाँ पे यही सलाह दी गई है कि आप जो कुछ भी खाएं या फिर आप अपने शरीर में क्या ले रहे हैं, आपके थॉट्स में क्या ले रहे हैं, फिजिकल बॉडी में क्या ले रहे हैं,
अपनी मेंटल इमोशनल बॉडी में आप क्या ले रहे हैं, किस तरह की थिंकिंग रख रहे हैं, किस तरह की इमोशंस आप रख रहे हैं, ओवर तो नहीं कर रहे हैं कुछ, उस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ जो हाइड्रेशन का यहाँ पे कार्ड है, ये कार्ड आपसे कहता है ड्रिंक मोर वाटर, लेकिन ये बात भी याद रखिएगा, जो वाटर होता है वो आपके पैसों की बात भी करता है, आपके इमोशंस की बात भी करता है। तो आपको इमोशनली भी बैलेंस रहना है और कहीं ना कहीं अपने पैसों में भी आपको संतुलन रखना है। जो ये टाइम पीरियड है आपके लिए नहीं है कि आप कहीं भी हाश या बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट करें। इस चीज़ को सोच समझ के कीजिएगा, पैसों को सोच समझ के खर्च कीजिएगा। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। आज की और बॉडी फॉर अ मैसेज का कार्ड आपसे यही कह रहा है कि आपको अपनी बॉडी का ख्याल जरूर रखना चाहिए। अगर शरीर में कहीं पीड़ा होती है या कहीं आपको तकलीफ होती है तो डेफिनेटली उसको हंसी में नहीं टालना है, उसकी तरफ ध्यान देना है कि वो आपसे क्या कहने की कोशिश करती है। आप जिस भी यात्रा में हैं, अपनी सोल जर्नी में हैं, वहाँ पर आपका स्वस्थ रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर आप अपनी बॉडी की नीड्स को इग्नोर करते रहते हैं, अच्छा खाते नहीं हैं, अच्छी तरह से पीते नहीं हैं, तो फिर आप परेशान होते हैं, बीमार होते हैं। पानी पीजिए, जूस पीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है आपकी सेहत के हिसाब से उसको पीजिए। ज़्यादा पानी पीना अलाउ नहीं है, सेकंड ओपिनियन लीजिए। फिर भी अलाउ नहीं है तो फिर अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए जो अलाउ है उसको कीजिए, लेकिन खुद को हर तरह से स्वस्थ और सही रखने की कोशिश कीजिए। ये बात आपकी कार्ड्स कह रहे हैं। अनकंडीशनल जॉय का यहाँ पे मैसेज है, तो हमेशा आपको खुशी के साथ ही आगे बढ़ना है। यहाँ पे प्लेफुलनेस का मैसेज है। चिल्ड्रन भी बात यहाँ पर करते हैं इनर जॉय की, प्लेफुलनेस की। ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हमेशा बच्चे की बात ही करते हैं या फिर छोटे बच्चों की बात करते हैं, यानी कि जो टीनेजर होते हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पर कार्ड है चिल्ड्रंस का, तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखिएगा। पेट्स आपके हो सकते हैं, उनके साथ आप कनेक्शन बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। यूज योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज, तो आप जैसे कि यहाँ ऑर्गेनिक फूड्स और वाटर लिखा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इंटरनली खुश नहीं रहते, अच्छे से टाइम पे खाना नहीं खाते, पानी पीने का ध्यान नहीं रखते, या फिर आपके शरीर को किस चीज़ की ज़रूरत है आप उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते और चीज़ों को इग्नोर करते जा रहे हैं या हंसी में टालते जा रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी जिस यात्रा पे, जिस सोल जर्नी पर आप हैं, वहाँ पर अपनी सेहत को अच्छे से रखना, उसको खुद को स्वस्थ रखना, खुद को सही रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी फ्रूट्स हैं, यहाँ पर भी फ्रूट्स हैं, यहाँ पर भी पेट है, यहाँ पर भी पेट है। आपको पेट्स के साथ में जुड़ना, गार्डन में जाना, मदर अर्थ के साथ जुड़ना, नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं खुद को हील रखने के, उनके साथ कनेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। ये सब चीज़ें आपकी अदर चीज़ों पे भी लागू होती हैं। मेटलिस्टिक वर्ड की 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ऑर्गेनिक फूड्स का। ये कार्ड आपसे यही कह रहा है, ये आपके सैक्रल चक्रा की बात कर रहा है कहीं ना कहीं। तो आप अपनी इस दुनिया के अंदर, ये कार्ड भी सैक्रल चक्रा की एनर्जी ही बता रहा है। एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी से यहाँ पे दोनों में, तो सन मून राइजिंग भी आपका हो सकता है एरीज लियो सैजिटेरियस में। और आपसे यही कहा जा रहा है इस कार्ड के अंदर कि आप शायद या तो किन्हीं चीज़ों को लेके बहुत जल्दबाजी करते हैं, या फिर आप बहुत जल्दी से खाना खाते हैं, ये जल्दी जल्दी खाते हैं, या फिर आपको आपकी सेक्सुअल डिजायर्स बहुत हैं। आपको वहाँ से थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है, सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत है, आपको कंसीडर करने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। आपको कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा करने के बजाय, कुछ भी आप जो ज़्यादा कर रहे हैं उनको ज़्यादा करने के बजाय या हंसी में लेने के बजाय आपको बहुत कुछ बैलेंस में करके चलना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक विक्ट्री की पोजीशन में रह सके, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए विक्ट्री की बात करता है। लेकिन उससे पहले ये कार्ड आपकी जिस एनर्जी की बात कर रहा है वो ये कहता है कि आपका इंटरनली हील होना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज ऑफ व्हील्स का कार्ड है, ये कार्ड है हाइड्रेशन का, और ये कार्ड है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मनी की बात भी करता है। और देखिए यहाँ मनी का कार्ड ही है इसके क्लैरिफिकेशन में। तो आपको अगर अपना फ्लो मनी का बढ़ाना है या फिर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपसे यही कहा गया है कि उसको बैलेंस भी करना सीखिए, ओवर स्पेंडिंग नहीं कीजिए और अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को बढ़ाइए। और देखिए आपके जो मैसेजेस हैं, कार्ड के डेक बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन मैसेजेस वही आ रहे हैं जो ऑप्शन 1 में आए थे। तो यहाँ पर आपको न्यू नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को लेना जरूरी है, क्योंकि जो पेज होते हैं वो न्यू एनर्जीज की बात करते हैं। तो अपने किसी फील्ड में आप जहाँ पर भी कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, वहाँ पर आप कोई न्यू नॉलेज या एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप किस एज में हैं, आप जिस भी एज में हैं वहीं से आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। आस्क योर बॉडी फॉर अ मैसेज, और ये कार्ड है 4 ऑफ व्हील्स का। मुझे लगता है आपके जॉइंट्स के अंदर बहुत सारी परेशानी हमेशा ही रहती है, कुछ जॉइंट्स रिलेटेड इश्यूज हैं, आपको आई से रिलेटेड भी प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, या फिर आपको ब्रीथिंग इशू भी हो सकता है। आप अपने आप को बहुत ही सफोकेट या कंजेस्टेड महसूस करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप जीवन जी नहीं पा रहे हैं खुल के जैसा कि आप जीना चाहते हैं। बहुत ही बंधी हुई एनर्जी आपको अपनी महसूस होती है। तो आपको यहाँ पर उस बंधी हुई मानसिकता से या फिर जो कुछ भी आपका बंधा हुआ है उससे बहुत ज़्यादा खुलकर जीवन जीने की ज़रूरत है। आप एक ही चीज़ में या एक ही सोच में अगर बंधे हुए रहते हैं तो फिर आप अपनी लाइफ को
आगे नहीं बढ़ा पाते या फिर आप उसके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाते। आपकी लाइफ का कोई ना कोई पार्ट मिसिंग है जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, और जिसको आप सर्च कर रहे हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं। लेकिन उसको पाने के लिए आपको कहीं ना कहीं इनर नॉलेज को बढ़ाना या फिर आपके लिए कुछ नई चीज़ों को सीखना इंपॉर्टेंट है, या फिर जो आपने चीज़ें सीख रखी हैं उनको एक्सपीरियंसेस में लाना जरूरी है। पर मुझे लगता है कि आप जैसे किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं और आप एक खोजी की तरह हैं जो लगातार कुछ ना कुछ खोजता रहता है, लेकिन अभी जो आप खोज रहे हैं वो आपके पास में नहीं है। उसको पाने के लिए आपको यात्रा तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो आपको तब मिलेगा जब आप किसी बंधी हुई मानसिकता से बाहर आएंगे। यानी कि एक ही सोच अगर आपकी है जीवन जीने की या आगे बढ़ने की, तो उस सोच से आगे बढ़कर जब आप कुछ सोचेंगे या उसी लिमिटेड जोन में ना रहते हुए जब आप कुछ सोचेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जैसे कि कहते हैं कि खोजी को नहीं मिलता पर मिलता खोजने से ही है, कुछ हाल वैसा ही है। 2 ऑफ व्हील्स का कार्ड है और ये कार्ड है अनकंडीशनल जॉय का। जो यहाँ पे मैं एनर्जी समझ पा रही हूँ वो यही है कि अगर आप अपनी सिचुएशन को या फाइनेंशियल सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, तो उस जो भी बैलेंस आप बना रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके पास में है पहले उसमें खुश रहना सीखिए। इनके अगर आपका फोकस सिर्फ कमियों पे रहता है तो आपको कहीं ना कहीं अपने फोकस को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, और आप कैसे अपनी रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, सोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, उसकी तरफ जाने की आपको ज़रूरत है। अगर आप लोगों को देख के किसी भी मामले में जेलसी फील करते हैं, एनवी आपके अंदर आता है कि इसके पास इतना ज़्यादा है, या इसके पास क्यों हो, किस लिए हो, इसके पास नहीं होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। अब अगर कोई स्पेल वर्क आप पे करता है कि इसके जीवन में ना हो, वो तो बात एक अलग ही है। लेकिन अगर आप नॉर्मली जेलसी वाली भावना रखते हैं, लोगों को आप ईविल आई देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ही लाइफ में रिफ्लेक्ट करती है और फिर आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते। तो ये बात उन लोगों के लिए है जो ऐसा करते हैं। जो ऐसा नहीं करते उनको अपने पे लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट हो लीजिएगा, जो चीज़ें रेजोनेट ना हो उनको जाने दीजिएगा। आपसे यही कहा गया है कि ये फुल मून आपको फाइनेंशियल जो लर्निंग लेसन है देने के लिए बहुत स्ट्रांगली आया है, क्योंकि ये जो आपने शायद अपने पास्ट में जो अपने पैसे हैं, या जब भी आपके पास पैसे आए हैं आपने उनका अच्छे से यूज़ नहीं किया, और आपके पास कमी भी बहुत अच्छे से रही, इसलिए आपको कहीं ना कहीं ये लर्निंग लेसन जरूर मिला है कि पैसा आपको बुरे वक्त के लिए बचाना चाहिए, या फिर पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोचना चाहिए। अगर आप अभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करने लगे तो आपके लिए सेकंड ओपिनियन जरूरी है। खेल खेल में कोई काम नहीं खींचेगा। इस कार्ड के साथ में क्लैरिफिकेशन है एस ऑफ सोर्ड्स का। तो आपको ये कार्ड इस बात के लिए गाइड कर रहा है कि आपके पास ही हैं सारे सोर्सेज और रिसोर्सेज, नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज, यानी कि आपके पास में सारा ज्ञान है, सारी योग्यता है, फिर भी आप या तो लोगों की तरफ देखते हैं या लोगों से अप्रूवल चाहते हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं लोगों से, वो आपको आपके अंदर ही मिलेगा, खोजने से नहीं मिलेगा, पर मिलेगा खोजने से ही। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको जो क्लैरिटी चाहिए वो आपके अंदर ही है, क्योंकि ये कार्ड जिस कार्ड की क्लैरिफिकेशन में है वो कहता है यूज योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज। तो अपनी किसी भी सिचुएशन को हील करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ये फुल मून और इक्लिप्स आपको यही गाइड कर रहा है कि सब कुछ आपके अंदर ही है। आर्चेंजल माइकल की एनर्जीज हैं, उनसे क्लैरिफिकेशन आप मांग सकते हैं, प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, गाइडेंस मांग सकते हैं, साथ मांग सकते हैं, और कह सकते हैं कि आपकी इस यात्रा में आपका साथ दिया जाए। ओके, अगेन व्हील्स का कार्ड है। तो आपके जो कार्ड्स आए हैं इनके अंदर व्हील्स के कार्ड जाता है, यानी कि पेंटिकल्स के कार्ड जाता है। नाइट ऑफ व्हील्स, ये कार्ड इसी बात को कहता है कि आप अपनी उन बातों को अब आगे बढ़ाइए जिन चीज़ों को आप जानते हैं, चीज़ों को आपको छोड़ना नहीं है जो काम आप कर रहे हैं। यानी कि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, आपको एकदम से कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनको करते करते भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, या नई नॉलेज या एक्सपीरियंस ले सकते हैं, या अपने फील्ड में आप कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का। पेज के कार्ड आपकी रीडिंग में 3 बार रिपीट है, और नाइट का कार्ड है। तो आपको कुछ नया करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि पेज के कार्ड जैसे मैंने कहा किसी मैसेज की बात करते हैं और न्यू एनर्जी की बात करते हैं। एक नई लहर की ज़रूरत है, और ये लहर आपके जीवन में तब आ सकती है जब आप प्लेफुलनेस के साथ कनेक्टेड हों, या फिर जब आप जीवन में उन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हों जो कि आपको ट्रॉमा बाउंड रखती हैं। इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को फॉलो करना आपके लिए इस फुल मून इक्लिप्स में बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर कुछ चीज़ें लाइफ में ख़त्म होती हैं तो उन चीज़ों को ना लेकर बैठते नहीं हैं, या ख़त्म हो रही हों उन चीज़ों को लेकर नहीं बैठते, उन चीज़ों का अफसोस नहीं मनाते रहते, उन चीज़ों को लेकर खुंदक में नहीं रहते कि ये चीज़ ऐसे नहीं हुई, इसने मुझे बर्बाद कर दिया, इसने मुझे छोड़ दिया। क्योंकि यहाँ पे मैं किसी चीज़ की एंडिंग देख रही हूँ और किसी चीज़ की बिगनिंग देख रही हूँ। किसी पार्टनरशिप की एंडिंग यहाँ पे हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, और आपकी ये यात्रा अकेली ही है। इसलिए आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना है उसके लिए सेकंड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। खास तौर से लीगल मैटर मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लीगल मैटर में किसी तरह के हैं
तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सेकंड ओपिनियन लें या पहली बार में ही आप किसी चीज़ को हाँ ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आप विक्ट्री की पोजीशन में हैं, ताकि आप बाकी विक्ट्री वाली ही पोजीशन में है और प्लेफुलनेस की एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, इसलिए आप अपनी न्यू एनर्जी और उत्साह के साथ में आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ में इंजॉय करते रहिए। और जो कुछ भी आपको यहाँ पे एडवाइस की गई है उसको जरूर सुनिए। इट्स ओके टू बी डिफरेंट, यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एल्स, यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप कंपैरिजन करते रहते हैं तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी लाइफ में शायद बहुत कुछ खराब होता है। आपका जो पाथ है वो आपके लिए इल्यूमिनेट होता रहेगा, आपको वो रास्ता मिलता रहेगा। कंपैरिजन की एनर्जी में नहीं पड़ना, और लोग आपको शायद उतना अप्रिशिएट नहीं करते जितना कि आपको लगता है कि उन्हें करना चाहिए, या फिर जितना आपको मिलना चाहिए उतना आपको नहीं मिलता। याद रखिएगा, अगर आपको नहीं मिलता है या जिनको भी नहीं मिलता है वो डिफरेंट होते हैं, और जो डिफरेंट होते हैं उनको दुनिया बहुत जल्दी समझ नहीं पाती। उनको तभी समझा जाता है जब या तो वो बहुत कुछ कर लेते हैं, उनका बहुत नाम हो जाता है, या फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे करने के लिए आप बहुत ही डिफरेंट पर्सन हैं और आप परफेक्ट हैं। इसलिए दूसरों के साथ किसी भी तरह का कंपेरिजन करना, खुद को बाउंडेड मानना या फिर ये सोचना कि आप नहीं कर सकते, ये आपकी खुद की सोच है। जो भी चीज़ें चेंज होंगी वो आपके लिए जरूर होंगी। ट्राई समथिंग न्यू, यू विल ओनली नो दैट यू कैन डू समथिंग इफ यू ट्राई। अभी मैंने आपको ये बात बोली है कि आपको कुछ नया करना होगा, नया सीखना होगा। आपको जो भी सिचुएशन चेंज करनी है उसके लिए आपको कुछ नया ही ट्राई करना होगा। जब आप कुछ नया ट्राई करेंगे, और यहाँ पे कार्ड है क्रिएटिव का, ड्रॉ, पेंट, थिंक एंड एक्ट इन क्रिएटिव वेज। तो जो बात मैं आपको पहले बता रही थी वही बात यूनिकॉर्न के कार्ड्स भी आपके लिए रिपीट कर रहे हैं। जिनके साथ देखिए जो बातें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, सारी बातें तो शायद ही रेजोनेट करेंगी, पर करती हो तो बहुत अच्छी बात है। थैंकफुल अगेन पेट्स की एनर्जीज हैं। थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। अपने हर उस एक्सपीरियंस के लिए ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, उन लोगों का धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको ये बताया कि आपको कोई काम करने की ज़रूरत क्यों है। अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है, कुछ आपको गिराने की कोशिश की है, तो याद रखिएगा उन्होंने आपको गिराकर ये बताने की कोशिश की है कि आप उनसे आगे हैं, आपकी लाइट उनको छुपती है, आपकी लाइट शाइन कर रही है। यहाँ पर भी प्लेफुलनेस के कार्ड के साथ आपकी लाइट शाइन कर रही है। तो जिसकी भी लाइट शाइन करती है, जिसकी भी अंदर चमक होती है, लोग उसी की चमक को कम करने की कोशिश करते हैं या उसको गिराने की, दबाने की कोशिश करते हैं। फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, यू हैव स्टार्टेड समथिंग इंपॉर्टेंट एंड नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट इट। जैसे कि मैंने आपको बोला भी था कि ये टाइम पीरियड है साउथ नोड का, तो आपका कोई लर्निंग लेसन बहुत बड़ा कंप्लीट हो रहा है इस फुल मून के साथ ही। अगर कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, वो होने दीजिएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी की मैरिज भी हो सकती है, किसी का कोई रिलेशन हो सकता है, किसी की कोई पार्टनरशिप हो सकती है। जो कुछ भी है इस फुल मून के साथ बहुत कुछ खत्म होने की कगार पे है। तो जो कुछ भी खत्म हो रहा है वो आपके लिए जरूरी है, चाहे उसमें कोई आपको लर्निंग लेसन मिल रहा हो, एक्सपीरियंस मिल रहा हो, नॉलेज मिल रही हो, कोई सीक्रेट मिल रहा हो, जो कुछ भी मिल रहा है वो आपके लिए अच्छा है। इन सारी सिचुएशन में अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ खत्म होती है, आप लास्ट में ईश्वर का धन्यवाद ही देंगे, क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे ये कार्ड्स क्लियरली इस बात को ही कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में उस चीज़ की तरफ जाएंगे जो कि आपके नॉर्थ नोड के साथ में आपको कनेक्ट करती है या फिर उस बात पे आपको आगे बढ़ाती है। आप किसी चीज़ का, किसी कम्युनिटी का पार्ट हो सकते हैं, या फिर आप कोई स्पेशल चीज़ कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत कुछ करना है, ऐसा भी है यहाँ पे, लेकिन आप कहीं स्टक हैं। ये स्टक एनर्जी फुल मून के साथ ही खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो, आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए द लाइफ नेविगेटर डेक से मैसेजेस ले रही हूँ। पहले मैं इससे लेने वाली थी एंजल थेरेपी ऑरेकल डेक से। इसके बाद मैंने देखा यहाँ पे सिर्फ जो सिंक्रोसिटीज़ होती हैं कि जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो अपने आप ही कुछ चीज़ें होती रहती हैं। यूनिकॉर्न डेक का मैं यूज़ करूँगी इसमें। तो इसके जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, ये कार्ड है चेंज का, और मैंने कार्ड का डेक चेंज किया। तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होगा। आप लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा चेंज करेंगे जो कि आपने सोचा नहीं होगा। ये आपके लिए कोई सडन न्यूज़ हो सकती है, सडन आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ भी हो सकती है, पर ये शॉकिंग गुड न्यूज़ होगी क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जीज है, द स्वीटनेस ऑफ लाइफ। अच्छा है आपके लिए ये फुल मून। वैसे ये फुल मून सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये आपके साउथ नोड से कनेक्टेड है। साउथ नोड यानी कि एक तरह का बहुत बड़ा कंप्लीशन आपके कार्मिक साइकिल में, यानी कि वो कंप्लीशन तो देखिए इस साल बहुत बड़े बड़े हुए हैं लोगों के, चाहे कोई इस चीज़ को माने या ना माने, या फिर आपको लोगों ने बांध कर भी रखने की कोशिश की हो, तो भी आपकी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। क्योंकि यहाँ पे जो यूनिवर्स है उसको पता है कि किसको आगे ले जाना है और कौन जना कहाँ क्या कर रहा है।
ईश्वर की आंख से कुछ नहीं छुपा होता, यूनिवर्स में कुछ भी हिडन नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ये फुल मून बहुत अच्छा है और यहाँ पर आपके लिए जो भी कार्मिक चीज़ें हैं वो बहुत आपके फेवर में रहेंगी, यानी कि सभी के फेवर में रहेंगी। थैंक यू डिवाइन। सॉरी मैंने कैमरा हिला दिया, शायद। इंस्पिरेशन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आज की रीडिंग के लिए मैंने सभी पाइस के लिए अलग ही ऑरेकल यूज़ किए हैं यूनिकॉर्न डेक के अलावा, और अलग ही टैरो कार्ड यूज़ किए हैं। रिफ्लेक्शंस, यहाँ पे कार्ड है शेयर योर ड्रीम्स का। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले जो मैं चीज़ देख पा रही हूँ, क्रिएटिविटी का कार्ड एबेंडेंस की बात करता है। तो एबेंडेंस वाली एनर्जी से साथ ही साथ आप किसी चीज़ से खुश हो सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। यहाँ पर भी इनर चाइल्ड की हैप्पीनेस ही है। तीनों ही पाइल के अंदर इनर चाइल्ड की हैप्पीनेस बहुत ही मैटर करती है, क्योंकि आपका जो चाइल्ड है, आपका इनर चाइल्ड है, वो आपको आपके पास्ट से जोड़ता है। इस पास्ट में या फिर जो भी आपके अंदर पास्ट लाइफ के जो वुंड्स होते हैं उनसे जोड़ता है कि आपको हील कैसे करना है। तो ये चाहे कोई आपका अच्छा चाहता है या कोई आपका बुरा चाहता है, ये उनके भी इनर चाइल्ड से रिलेटेड है, क्योंकि आपको तभी कोई जख्म देता है जब वो इंटरनली वुंडेड होता है, जब वो इंटरनली कहीं ना कहीं अपने आप को घायल महसूस करता है। वो आपको जख्म इसलिए ही देता है। इस टॉपिक का वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात मैं कह रही हूँ तो पूरा कर देती हूँ। मुझे लगता है कि लोग जख्म आपको इसलिए ही देते हैं क्योंकि वो इंटरनली वुंडेड होते हैं और वो उस चीज़ को हील नहीं करना चाहते, या वो अपने वुंड्स को हील नहीं करना चाहते, अपनी कमियों को नहीं देखना चाहते, अपने एंगर को छोड़ना नहीं चाहते। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों को वुंड्स देना शुरू कर देते हैं, दूसरों को हर्ट करना शुरू कर देते हैं, उनकी लाइट को डिम करना शुरू कर देते हैं, बजाय अपनी लाइट को बढ़ाने के। कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं जो कि आपके कार्मिक साइकिल के कंप्लीट होने की बात करती हैं। पिछले पास्ट की जितनी भी टाइमलाइंस हैं, आप चाहे इस लाइफ की टाइमलाइंस हो आपकी पास्ट की, चाहे पास्ट लाइफ की टाइमलाइंस हो, जिनमें भी आप स्टक रहे हैं, उन सबका सर्कल यहाँ पे इस फुल मून में कंप्लीट हो रहा है। वो बहुत ही ज्यादा लाइफ में स्टेबिलिटी सभी राशि वालों को देके जाएगा। किसी को कुछ अनुभव देके जाएगा, किसी को कुछ। आपके पर्सनल चार्ट पे भी डिपेंडेंट करता है कि आप लोगों की और ग्रह दशाएं क्या चल रही हैं, फिर आपके कर्मास किस तरह के हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत कुछ इंटरनली आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ओवरऑल एक जो बेसिक एनर्जी है या ओवरऑल एक एनर्जी जो है वो सभी राशि वालों को कहीं ना कहीं उनके कार्मिक लेसन्स को लर्न करने में मदद कर रही है, और जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। द स्वीटनेस ऑफ लाइफ का यहाँ पे कार्ड है। यहाँ पर भी फ्लावर्स हैं और यहाँ पर भी फ्लावर्स ही हैं। यहाँ पर भी एक स्पाइरल बन रहा है, यहाँ पर भी स्पाइरल्स बने हुए हैं। यहाँ पर भी एक स्पाइरल है और यहाँ पर भी स्पाइरल्स हैं, यहाँ पर भी स्पाइरल है। तो स्पाइरल जो है आपकी सर्कल ऑफ लाइफ की बात करता है, जब आप उसी सर्कल में चलते हैं। अगेन कार्मिक चीज़ों की बात करता है। यहाँ पे आपकी लाइफ की जो स्वीटनेस है वो हर मोमेंट के साथ अब बढ़ेगी, या उसको बढ़ना शुरू होना होगा, क्योंकि आपने लाइफ में शायद बहुत कुछ अपने पे काम किया है और आपसे यही कहा गया है कि आपको लाइफ की स्वीटनेस की तरफ या फिर जो लाइफ में अच्छा है उसकी तरफ फोकस करना चाहिए और अपनी हैबिट बनानी चाहिए एप्रिसिएशन करने की। यानी कि अगर आपकी ये हैबिट है कि आप हर चीज़ में कमियां निकालते हैं, तो आपको फोकस करना चाहिए तारीफ करने की तरफ, या फिर आपको अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए या अच्छा करना चाहिए। खासतौर से अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों की कमियां हैं या फिर आप किसी चीज़ को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, तो अच्छा बोलना ही या फिर अच्छा सोचना ही आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आएगा। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स का यहाँ पर मैसेज है। तो अपनी इंट्यूशंस को, जो आपकी गट फीलिंग है, उनको ट्रस्ट कीजिए और वो आपकी लाइफ में आपको उस जगह लेकर जाएंगी जहाँ पर आपको जाना है। आपकी लाइफ में उस चीज़ों को फॉलो करने में आपकी मदद करेंगी, जिससे आपकी लाइफ में फ्लो आएगा। यहाँ पर ये कार्ड है हैप्पीनेस का। ये कार्ड आपसे कहता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे होते तो आप पूरी तरह से इंजॉय करते हैं, और आप जब खुद को इंजॉय करते हैं तो लाइफ अपने आप ही पूरी तरह से आपकी हैप्पीनेस में बदल जाती है। तो आप अपनी लाइफ में अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। जो भी आपके पास में है या नहीं है उसको अप्रिशिएट करना सीखिए। इससे आपकी लाइफ में एनर्जी चेंज होगी तो वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगा जो आपको चाहिए। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे कि ये कार्ड है सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोस का, कि आपको ये मौका ना मिले कि आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करें, आपको लगे आपको कहीं फंसाया जा रहा है, लेकिन वो चीज़ भी आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में ही आपको मदद करेगी। जब आप अपनी सिचुएशन में हाइपर होने के बजाय या परेशान होकर कुछ भी बोलने के बजाय अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि उस सिचुएशन से भी आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर ही निकल के आएगा। इसके लिए खुद को इंस्पायर रखना पड़ता है और उसके लिए आपको लाइफ में वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करनी पड़ती हैं जो कि आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो लाइफ आपको वही मिरर बैक करती है।
जो भी आप बाहर दे रहे होते हैं वही आपको मिलता है। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। ये कार्ड बात करता है आपकी अगेन पास्ट लाइफ की ही, क्योंकि ये कार्ड पास्ट की मेमोरीज की बात करता है। पेट की एनर्जी सभी रीडिंग्स में रही हैं, पिछले कुछ टाइम से पेट्स की एनर्जीज रिपीट हो रही हैं, तो अपने पेट्स का ख्याल रखिए। अगर आपके पेट इस दुनिया में कोई ऐसे हैं जो जा चुके हैं, उनके लिए प्रेयर कीजिए, एज स्पिरिट गाइड वो आपकी हेल्प कर रहे होंगे। नहीं है, अगर हैं अभी इस दुनिया में ही हैं आपके पेट, तो उनकी केयर कीजिए, उनका ख्याल रखिए, देखिए कहीं उनको डॉक्टर के ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे यही कहता है कि अगर पास्ट की मेमोरीज में कुछ ऐसा है आपकी जो कि आपके लिए वुंडेड रहा है, तो वो भी आपके लिए आप समझेंगे और उसको भी अप्रिशिएट आप करना सीखेंगे। यानी कि उसको अप्रिशिएट कीजिए, जो भी पास्ट की मेमोरीज से आता है उसको यहाँ पे अप्रिशिएट करने के लिए ही कहा जा रहा है। ये फुल मून आपको इसी चीज़ के लिए गाइड कर रहा है, क्योंकि ये साउथ नोड में है और आपको यही कह रहा है कि आपने जो भी लर्निंग लेसन लिए हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में आने वाले लर्निंग लेसन अच्छे हो सके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे यही कहता है इस कार्ड के क्लैरिफिकेशन में कि आपको बहुत ज़्यादा मस्ती में नहीं रहना है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कभी कभी अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करता है। तो इसलिए आपको इंजॉय करना है सब चीज़ों को, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी इंट्यूशंस को फॉलो भी करना है। आपके पास में जो भी एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं उसको देखते हुए आप अपनी लाइफ में इनर हैप्पीनेस को फॉलो कीजिए और खुले दिल से फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ लड़की के पीछे यहाँ पे 4 वॉन्ड्स भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी बता रहे हैं, जो कि ये कहती है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन का ही टाइम है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना होगा कि कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या पा रहे हैं, आप खुद को किस तरह से इंस्पायर रख रहे हैं। ये खुद को इंस्पायर करने का वक्त है, यानी कि पास्ट में आपके जो भी हुआ है, अगर आप उसको अप्रिशिएट करना सीख जाएंगे, उसको हील करना सीख जाएंगे या सीख रहे हैं इस फुल मून में, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप उन चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे जो आपकी लाइफ में या तो हैं या फिर आने वाली हैं इन फ्यूचर में। उनसे ही आपके लर्निंग लेसन कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। किंग ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। यहाँ पे देखिए इस कार्ड की क्लैरिफिकेशन में जो ये कार्ड है ना, ये बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। किंग का जो कार्ड है ये पूरी तरह से अपनी इमोशंस पे बैलेंस होने की बात करता है। यहाँ पर भी ये पर्सन इस कप को टच कर रहा है, यहाँ पर भी स्पाइरल्स कहीं ना कहीं छोटे छोटे बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपसे यही कहा गया है कि आप अपनी लाइफ में अपने इनर जॉय को फॉलो कीजिए, और जब आप अपने इनर जॉय को फॉलो करेंगे, दुनिया की बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे, या जो भी पेन आपको मिले हैं उनके बारे में ही नहीं सोचते रहेंगे, बुरा नहीं बोलते रहेंगे, कहीं ना कहीं आप हील होंगे। एक मास्टरी होगी आपकी अपने इमोशंस के ऊपर, और ये इमोशंस पे मास्टरी करना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने इमोशंस पे मास्टरी नहीं कर पाते तो लोग आपके इमोशंस पे मास्टरी कर लेते हैं और फिर आपके जीवन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आपके इमोशंस पे आपकी मास्टरी नहीं है या उनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। आपको यही कहा गया है कि आप अपने इमोशंस का ध्यान रखिए। डेथ और रीबर्थ, आपको ऐसा लग सकता, देखिए पिछली जो टाइमलाइंस है आपकी डेड हो रही हैं इस फुल मून के साथ में, हो या हो चुकी हैं, यूँ कह लीजिए। मुझे ये बिल्कुल ही पास्ट की एनर्जीज लग रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ बैलेंस कर चुकी हैं, आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं। यानी कि इस कार्ड के आते ही बहुत सारी एनर्जीज आपकी पास्ट में चली गई हैं, ये आप करते ही आ रहे हैं। एक मास्टरी आपकी हो गई है अपने इमोशंस के ऊपर, और वही आप बाहर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि ये डेथ और रिबर्थ का कार्ड है। स्कॉर्पियो एनर्जीज की बात करता है, मिस्ट्री की बात भी करता है। आपके पास में बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस लोग हो सकते हैं, मिस्टीरियस घटनाएं हो सकती हैं, कुछ इस तरह की मिस्ट्रीज हो सकती हैं, सीक्रेट्स हो सकते हैं जो कि आपसे छुपा के रखे गए या रखने की कोशिश की गई। यहाँ पे कार्ड है इंस्पिरेशन का। अगर आप हायर लर्निंग चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो खुद को इंस्पायर रखना होगा, और साथ ही साथ जो कुछ भी आपकी लाइफ में आपको मिलता है उसके लिए आपको रिलैक्स रहना होगा। मेडिटेशन का यहाँ पे कार्ड है। ये आपकी हायर एजुकेशन की बात भी करता है, ये आपके हायर सेल्फ की बात भी करता है। तो आपको यहाँ पे यही गाइड किया गया है कि अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आपको लाइफ को एंजॉय करना होगा, और कहीं ना कहीं अगर आप हायर लर्निंग चाहते हैं तो आपको अपने कमिटमेंट पूरे करने होंगे और अपने इंट्यूशंस को सुनना होगा, खुद को इंस्पायर करना होगा। अगर आप कोई बड़ी चीज़ चाहते हैं तो हर दिन के साथ आप ये नहीं सोच सकते कि आज के साथ सब खत्म हो गया। आपको हर दिन काम करना होगा, हर दिन नई और अच्छी सोच के साथ उठना होगा। अच्छी सोच के साथ, नई सोच के साथ ना उठ पाएँ तो कोशिश कीजिए कि दिन में किसी एक समय तो आपको अपने बारे में कुछ अच्छा सोचने को मिल जाए। रिफ्लेक्शन का यहाँ पे कार्ड है। जजमेंट का कार्ड अपनी पास्ट की मिस्टेक से सीखने की बात करता है। तो या तो आपने अपनी पास्ट की मिस्टेक से बहुत कुछ सीखा है,
या फिर जो भी लर्निंग लेसन आपने लिए हैं उसमें आप खुद को माफ़ करके एक रीस्टार्ट करेंगे। अगर आप कहीं पर भी अटके हुए हैं किसी कारणवश से, आपके लिए ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप उन सब चीज़ों को छोड़ दें जो कि आपके साउथ नोड से आपको जोड़ के हमेशा रखती हैं, स्टक रखती हैं। क्योंकि हर सोल जो बर्थ लेती है वो नॉर्थ नोड की तरफ जाने के लिए लेती है, साउथ नोड की तरफ रुकने के लिए नहीं लेती। साउथ नोड जो होता है आपकी पास्ट लाइफ की बात करता है, तो पास्ट के पैटर्न्स में, पास्ट के कर्मास में, पास्ट के बॉन्ड्स में, पास्ट के रिलेशनशिप में आपको नहीं रुकना होता। यही रियलाइजेशन आपको बहुत स्ट्रांगली होगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सारे रियलाइजेशन आपको हो चुके हैं और बस आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं। मुझे ऐसा ही लग रहा है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी है वो बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है और आप शायद डिवाइन की गाइडेंस को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। डेफिनेटली येस, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग येस। तो अगर आप अपनी किसी पास्ट की सिचुएशन को लेके कुछ सोच रहे हैं तो उसका जवाब येस हो सकता है। अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन को कुछ लेके सोच रहे हैं, उसका जवाब येस हो सकता है। लेकिन लाइट से जुड़ना ही आपके जीवन का उद्देश्य है, इसका जवाब परमानेंटली आपके लिए डेफिनेटली येस ही है। ये कार्ड है आपके लिए वर्थ वेटिंग फॉर का, योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। डेफिनेटली बहुत पेशेंस लगता है अपने इमोशंस की मास्टरी करने में और साथ ही साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत सारा पेशेंस लगता है। आपका पेशेंस यहाँ पे रिवॉर्ड हुआ है, जो मुझे लगता है, नहीं हुआ तो जरूर होगा। एक्सरसाइज का यहाँ पे कार्ड है, रन, वॉक, स्विम और अदरवाइज मूव योर बॉडी, दिस विल गिव यू मोर एनर्जी एंड हैप्पीनेस। तो आपकी लाइफ में अगर आप खुद को और ज़्यादा बैलेंस करना चाहते हैं तो रन कीजिए, वॉक कीजिए, स्विम कीजिए या किसी भी तरह से योगा कीजिए। अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए ताकि आपकी बॉडी से जो लेथार्जिक एनर्जीज हैं वो जा सकें। ऐसे कामों को कीजिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स को कीजिए जिनको करने में आपको अच्छा लगता हो, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती हो या फिर आप लोगों के साथ मिलकर काम कर सकें या फिर अपने काम को आप दिखा सके जिससे आपको अप्रिसिएशन मिल सके। कहने का मतलब ये है, हर वो काम कीजिए जिससे कि आपको अच्छा लगे, जिससे कि आपके जीवन में कुछ अच्छा क्रिएट हो सके। अगर आप पैसा कमाने के लिए इस फाइल को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप पैसा कमा सकें। कुछ आपकी ऐसी क्रिएटिविटी या ऐसी सोच हो सकती है जिसमें अगर आप अपने ड्रीम्स पे काम करना चाहते हैं और जब आप उनको लोगों के साथ शेयर करेंगे तो ना सिर्फ आपको उसका एप्रिसिएशन मिलेगा बल्कि उसमें आपको सफलता भी मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको उसको प्रोटेक्ट भी रखना होगा अपने आइडियाज़ को, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए चोरी की बात करता है। तो चोरी छिपे भी आप इस काम को कर सकते हैं, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अपने किसी भी काम को करने से पहले आपको ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये काम कर रहे हैं। अपने आप से भी छुपा के रखिए थोड़ा सा कि आप क्या कर रहे हैं। तो होप कि आपके लिए फुल मून के मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय, आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।